अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे वीडियो लेक्चर पहली मर्तबा देख रहे हैं या आप मेरे इस वीडियो चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली मेरे इस वीडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली और हर नई बनने वाली एजुकेशनल वीडियो इस YouTube चैनल से आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की 9th क्लास की इंग्लिश कंपल्सरी का यूनिट नंबर 6 पोइम को निकाल के, जिसका टाइटल है सुल्तान अहमद मस्जिद। जी हाँ, आज हम सुल्तान अहमद मस्जिद इसका इंग्लिश टेक्स्ट और उर्दू ट्रांसलेशन इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बी रेडी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जो पहला सेंटेंस है वो कुछ यूं है। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव monuments in the world. It's also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Dear students, मैं इन दोनों सेंटेंसेस को रिपीट करने लगा हूं। आपने रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से लिसन करनी है। The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. अब हम इन दोनों सेंटेंसेस का उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की सबसे ज्यादा मुतासरकुन यादगारों में से एक है। इसके अंदरूनी हिस्से को सजाने वाली नीली टाइलों की वजह से इसे नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनकी प्रोनंसिएशन और उनका तर्जमा सीखेंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड है पहला, एक बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि जो टेक्निक है डिफिकल्ट वर्ड्स की वो ये है कि मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स जितने भी टेक्स्ट के अंदर हैं, इंग्लिश की बुक के अंदर हैं, उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है डिफरेंट कलर्स के साथ, और उनका तर्जमा भी मैंने सेम कलर्स के साथ किया है ताकि अंडरस्टैंड करने में, कंप्रीहेंड करने में स्टूडेंट्स को आसानी हो। तो पहला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है इंप्रेसिव। इंप्रेसिव, इंप्रेसिव का मतलब है मुतासर कुन, मुतासिर करने वाली। अगला वर्ड है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है यादगार। अब ये प्लूरल है तो हम पढ़ेंगे यादगारों। और जो तीसरा डिफिकल्ट वर्ड है इन दोनों सेंटेंसेस में वो है एम्बेलिश। एम्बेलिश, 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 एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना। तो ये नीचे इसका मतलब है सजाने वाली, सजाने वाली। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. Repeat करता हूं इस सेंटेंस को। गौर से आपने रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, एब्जॉर्ब करना है, डाइजेस्ट करना है, लर्न करना है। Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. अब हम इस सेंटेंस का उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। तुर्की के सबसे बड़े और 1453 ईस्वी से 1923 तक उस्मानी सल्तनत के दारुल हुकूमत रहने वाले शहर इस्तांबुल में वाक़े है। ये सयाहों के लिए सबसे बेहतरीन मरकज बन गई है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ लेंगे। सिचुएटेड, इसे किस तरह प्रोनाउंस करना है? सिचुएटेड, सिचुएटेड।
और सिचुएटेड का मतलब होता है वाक़े होना, वाक़े होना, किसी जगह पर मौजूद होना। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल को इकोनॉमिक्स की टर्म में हम सरमाया कहते हैं, मालो जर कहते हैं, और लिटरेचर में हम इसे दारुल हुकूमत कहते हैं। वो शहर, वो इलाका जहां पे हुकूमत करने वाले लोग मौजूद होते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है टूरिस्ट। टूरिस्ट, सयाहों को, जो सैर करने वाले होते हैं, जगह जगह घूमने वाले, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए या दुनियाई हुस्न को एप्रिशिएट करने के लिए उसे हम सयाह कहते हैं। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है बेहतरीन मरकज, ऐसा मरकज जो आपकी तवज्जो को खींच लेता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. Repeat करता हूं। It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. उर्दू तर्जमा देखते हैं इसका। इसे 1916 ईस्वी के दौरान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। अब ये मस्जिद की तामीर की बात हो रही है कि ये जो मस्जिद है सुल्तान अहमद मस्जिद, ये कब तामीर हुई थी और किसके दौरे हुकूमत में तामीर हुई थी। अब डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टेड, 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 कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है तामीर किया गया था। अगला डिफिकल्ट वर्ड है रूल। रूल, रूल कहते हैं हुकूमत को या दौरे हुकूमत को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। As was the custom, this masjid, like the other masajid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. Repeat करता हूं। As was the custom, this masjid, like the other masajid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. अब हम इस सेंटेंस का उर्दू तर्जुमा पढ़ लेते हैं। रवाज के मुताबिक अपने जमाने की दूसरी मसाजिद की तरह यह मस्जिद अपने बानी के मकबरे, बानी कहते हैं बनाने वाले को, बानी कहते हैं बनाने वाले को, एक मदरसे और एक सराय पर मुश्तमिल है। एक मदरसे और एक सराय पर मुश्तमिल है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कस्टम, कस्टम कहते हैं रवाज को, रवाज को। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है कंप्राइजेस। कंप्राइजेस का मतलब है मुश्तमिल है। टूम्ब, टूम्ब ये कहते हैं मकबरे को, मकबरे को। उसके बाद है हॉस्पिस, हॉस्पिस, हॉस्पिस कहते हैं सराय को। नेक्स्ट देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। द रॉयल आर्किटेक्ट सदफहार महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project. Repeat करता हूं। The construction of the masjid started in 1609. The royal architect Sadafar Mehmet Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. अब हम उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। मस्जिद की तामीर 1609 है, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गई है ट्रांसलेशन में, 1690 लिखा गया है, हालांकि यह है 1609। 1609 में शुरू हुई थी। सुल्तान ने शाही माहिर तामीरात सदफहार महमद आगा को इस मंसूबे की तामीर का इंचार्ज मुकर्रर किया था। अब हम
इस सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं और इनका तर्जमा भी हम लर्न करते हैं। कंस्ट्रक्शन, 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 कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीर, तामीर। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है माहिर तामीरात, माहिर तामीरात। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। अपॉइंटेड का मतलब है मुकर्रर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616। Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. Repeat करता हूं। The opening ceremony was held in 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. अब उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। इसकी इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनअक्किद हुई। बदकिस्मती से सुल्तान अपनी जिंदगी में मस्जिद की तकमील ना देख सका। ये जो मस्जिद का बाकायदा इफ्तिताह हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी से क्या मुराद है? ओपनिंग सेरेमनी से मुराद है मस्जिद को नमाजियों के लिए, आम अवाम के लिए इबादत की खातिर खोल देना। इसे कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो 1616 में हुई थी, और जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो सुल्तान, जिसने मस्जिद की तामीर का बेड़ा उठाया था, जिसने ये काम शुरू किया था, उसकी वफात हो चुकी थी। वो बदकिस्मती से इस मस्जिद की तकमील को ना देख सका। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफा वन, मुस्तफा वन। रिपीट करता हूं। It was completed in the reign of his successor Mustafa I. उर्दू तर्जमा देखते हैं। यह काम उसके जानशीन मुस्तफा अव्वल के दौरे हुकूमत में पाया तकमील को पहुंचा। अब डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। रेन, रेन, रेन। रेन का मतलब होता है दौरे हुकूमत। पिछले सेंटेंसेस में हम एक वर्ड पढ़ के आए हैं, रूल, रूल। रूल जो है वो रेन का सिनोनिम है। इन दोनों का जो मतलब है वो है दौरे हुकूमत। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद एंड बाइजेंटाइन चर्च। रिपीट करता हूं। The blue masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. उर्दू तर्जमा देखते हैं। नीली मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद और बाज़ंतीनी चर्च दोनों के तामीराती अंदाज की अक्कासी करती है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है अक्कासी करना, अक्कासी करना। और आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल, ये जो मैं रिपीट करता हूं वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, ये उन स्टूडेंट्स के लिए करता हूं जिन्हें ये वर्ड्स प्रोनाउंस करना, अटर करना, जुबान से अदा करना वेरी 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 डिफिकल्ट लगते हैं। आर्किटेक्चरल का मतलब होता है तामीराती, तामीर के मुतालिक, और स्टाइल का मतलब होता है अंदाज। नेक्स्ट देखते हैं। हाजिया सोफिया, अ मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, was also kept in view as a model. Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. उर्दू तर्जमा देखते हैं इस सेंटेंस का। एक मस्जिद हाजिया सोफिया, जो कि मुस्लिम फन तामीर के अजायबात में से एक थी, बतौर नमूना उसे भी
सामने रखा गया था। मतलब जब मस्जिद बन रही थी तो ये एक हाजिया सोफिया मस्जिद है जो मुस्लिम फन तामीर का एक बहुत ही आला आप कह सकते हैं उजूबा है। इसे भी मस्जिद तामीर करने के लिए इसके डिजाइन को, इसके स्टाइल को, इसकी खूबसूरती को, इसके फन तामीर को सामने रखा गया था। मतलब हाजिया सोफिया को जो डिजाइन है वो सुल्तान अहमद मस्जिद के डिजाइनों में मर्ज किया गया है, अपनाया गया है सुल्तान अहमद मस्जिद को बनाते हुए हाजिया सोफिया मस्जिद का। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। वंडर्स, वंडर्स अजायबात, हैरत अंगेज जो चीज होती है खूबसूरती के लिहाज से आप कह सकते हैं उसे वंडर्स कहते हैं, कि जिनकी तामीर के हवाले से अगर इंसानी जहन कोई तज्जिया करे तो इंसानी जहन हैरान हो जाए कि ये किस तरह बनाई गई, इतनी खूबसूरत, इतनी मजबूत, इतनी बड़ी। तो इस तरह की जब फीलिंग्स आती हैं किसी चीज के बारे में तो उस चीज को हम वंडर्स कहते हैं, वंडर्स। जैसे आपको पता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें एहराम मिस्र वगैरह भी आता है। तो दुनिया के जो अजहान हैं तामीरात के, वो हैरान होते हैं कि ये इंसान ने किस तरह बना ली, इसकी तामीर किस तरह कर ली। एनीवेज नेक्स्ट जो वर्ड है डिफिकल्ट वो है आर्किटेक्चर, 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 आर्किटेक्चर फन तामीर, फन तामीर। अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है केप्ट इन व्यू, केप्ट इन व्यू। केप्ट इन व्यू का मतलब है सामने रखना या मद्दे नजर रखना। कोई चीज जब आप बना रहे हो और आपने किसी चीज से मुतासिर होकर वो चीज बनाई हो या बना रहे हो तो आप उसका डिजाइन अपनी नई बनाने वाली चीज में अपनाना चाहते हो, तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप वो जो चीज है उसे मद्देनजर रखकर ये चीज बनाएं। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. Repeat करता हूं। The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. उर्दू तर्जमा देखते हैं। नीली मस्जिद आज भी शानो शौकत, अजमत और साइज के लिहाज से बेमिसाल तस्वुर की जाती है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब है तस्वुर किया जाना। अगला डिफिकल्ट वर्ड है अनमैच्ड, अनमैच्ड। अनमैच्ड का मतलब है बेमिसाल। जैसा कि आप पहले यूनिट में द सेवियर ऑफ मैनकाइंड में आपने वर्ड पढ़ा था अनपैरेलल, अनपैरेलल वो अनमैच का सिनोनिम है और उसका भी मतलब था अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया बेमिसाल हुस्न जमाल की सरजमीन है, तो यहां पे अनमैच्ड है, बेमिसाल। तो दोनों वर्ड्स की जो ट्रांसलेशन है वो सेम है। अगला डिफिकल्ट वर्ड है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर शानो शौकत को कहते हैं, शानो शौकत, शानो शौकत। अगला डिफिकल्ट वर्ड है मैजेस्टी, मैजेस्टी अजमत को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5। द मस्जिद हैज अ स्पेशियस forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. It has ablution facilities on both the sides. रिपीट करता हूं। The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. It has ablution facilities on both the sides. अब हम उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। मस्जिद का एक वसीओ अरीज बैरूनी सहन है जो एक मुसलसल मेहराबी राहदारी से घिरा हुआ है। इसके दोनों जानिब वुजू करने की सहूलत मौजूद है। फैसिलिटीज हैं, सहूलतें आएगा, सहूलतें मौजूद हैं। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। स्पेशियस, स्पेशियस स्पेस से निकला है, जिसमें स्पेस ज्यादा होती है, जिसमें कुशादगी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है वसीओ अरीज। स्पेशियस का मतलब क्या होता है?
वसीओ अरीज, वसीओ अरीज। अगला डिफिकल्ट वर्ड है फोरकोट, फोरकोट। फोरकोट कहते हैं बैरूनी सेहन को, सामने का जो हिस्सा होता है खुला, घर में, मस्जिद में या किसी भी जगह में जो ओपन होता है उसे हम सेहन कहते हैं, फोरकोट। अगला डिफिकल्ट वर्ड है सराउंडेड, सराउंडेड, सराउंडेड। सराउंडेड का मतलब है घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। अगला डिफिकल्ट वर्ड है वॉल्टेड, वॉल्टेड। वॉल्टेड कहते हैं ऐसी चीज जो मेहराब जैसी होती है, मेहराब जैसी, वॉल्टेड, मेहराबी। अगला डिफिकल्ट वर्ड है एबोल्यूशन, एबोल्यूशन। एबोल्यूशन का मतलब है वुजू और फैसिलिटीज का मतलब है सहूलतें, फैसिलिटीज, सहूलतें। फैसिलिटीज का क्या मतलब है? सहूलतें। नेक्स्ट देखते हैं। In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. Repeat करता हूं। In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. अब हम इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। सेहन के मरकज में एक फवारा है जो सेहन की वुसअत के बरअक्स कदरे छोटा है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सेंटर, सेंटर। अब देखें सेंटर के स्पेलिंग आपने याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से, और सेंटर का मतलब होता है मरकज। अगला डिफिकल्ट वर्ड है फाउंटेन, फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फवारा। इन कंट्रास्ट विद, इस फ्रेज का मतलब है के बरअक्स, के बरअक्स, के बरअक्स। अगला डिफिकल्ट वर्ड जो है वो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। आप इसे मैग्नीट्यूड, ट्यूड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने स्ट्रेस करके पढ़ना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं वुसअत को, हुजम को, साइज को। नेक्स्ट देखते हैं। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. This side was meant for the Sultan alone. Repeat करता हूं। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. This side was meant for the Sultan alone. उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। मगरबी जानिब दाखिली रास्ते के ऊपर वाले हिस्से पर लोहे की वजनी जंजीर लटकी हुई है। यह हिस्सा अकेले सुल्तान के लिए मखसूस था। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग। हंग का मतलब है लटकी हुई है। अपर पार्ट का मतलब है ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में। नेक्स्ट देखते हैं। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. Repeat करता हूं। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। यह जंजीर वहां इसलिए लटकाई गई थी ताकि सुल्तान को हर बार दरबार में दाखिल होते वक्त अपना सर झुकाना पड़े। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। लोअर, लोअर। लोअर का मतलब है झुकाना, झुकाना, नीचे करना, ऐसे करना। नेक्स्ट देखते हैं। It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. Repeat करता हूं। It was the symbolic gesture, gesture, इसे gesture आपने नहीं पढ़ना, यह है gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। रब के सामने हुक्मरान की इंकिसारी को यकीनी बनाने के लिए यह एक अलामती इशारा भी था।
अब किसकी बात हो रही है? वो जो जंजीर मस्जिद के अंदर लटकाई गई थी, वो इसलिए लटकाई गई थी ताकि जब भी हुक्मरानों के खुदा के घर तशरीफ आए इबादत के लिए, तो वो हुक्मरान मतलब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर अपने सर को झुका के अल्लाह के घर में दाखिल हो। तो ये हुक्मरान की इनकिसारी आजिजी अल्लाह के हुजूर हुक्मरान के छोटेपन को जाहिर करने के लिए और यकीनी बनाने के लिए एक अलामती इशारे की सूरत में लटकाई गई थी। पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. Repeat करता हूं। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं अब। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 20,000 से जायद हाथों की बनी हुई चीनी मट्टी की टाइलों की कतारें हैं, लाइनें हैं, जिन पर नरगिस के फूलों के 50 से जायद मुख्तलिफ नमूने बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं, की शक्लें बनी हुई हैं। यह मस्जिद की डेकोरेशन के हवाले से ये जो सेंटेंस है और फर्दर आगे भी सेंटेंस आ रहे हैं कि मस्जिद को सजाया किस तरीके से गया है, किस तरह के फूल लगे हुए हैं, पत्थर कैसा लगा हुआ है और उनकी कितारें किस तरह की बनी हुई हैं, वगैरह वगैरह। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा। लोअर लेवल, निचली सतह पर। इज लाइंड, उसमें कितारें हैं, इज लाइंड, उसमें कितारें बनी हुई हैं। किसकी जी? 20,000 हैंडमेड सिरेमिक टाइल्स, चीनी मट्टी की हाथों से बनी हुई 20,000 से ज्यादा सिलों की, जो टाइलों की लाइनें बनी हुई हैं। ट्यूलिप किसे कहते हैं? नरगिस के फूल को कहते हैं। अब नरगिस का फूल तो मैंने भी नहीं देखा हुआ, लेकिन चूंकि ट्यूलिप एक नरगिस का कोई फूल है, हमने तो गुलाब का फूल देखा हुआ है, चंबेली का फूल देखा हुआ है। ये नरगिस का फूल अब कौन सा है? अब ये मुझे नरगिस के फूल का नहीं पता। एनीवेज मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा देता। एनीवे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit, and cypresses. Repeat करता हूं। At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit, and cypresses. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। गैलरी के मुकाम पर फूलों, फलों और सनोबर की इश्काल से डिजाइन मजीद भड़कीला हो जाता है, मजीद रंग भरंगा हो जाता है। डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। फ्लैम्बोयेंट, फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है भड़कीला हो जाना, रंग भरंगा हो जाना। रिप्रेजेंटेशन कहते हैं अशकाल को, शक्लों को। रिप्रेजेंटेशन शक्ल, किसकी शक्ल? ऑफ फ्लावर्स, फूलों की शक्ल, फ्रूट, फलों की शक्ल, साइप्रेसेस, सनोबर की शक्ल, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं 7 पैराग्राफ। The upper level of the interior is adorned with blue paint. More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminate it with their glow. Repeat करता हूं। The upper level of the interior is adorned with blue paint. More than 200 stained glass windows with intricate designs allow इजाजत देते हैं natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminate it with their glow. अब हम उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं।
अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह को नीले रंग से सजाया गया है। अंदर का जो हिस्सा है ना मस्जिद का, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, बलाई हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, उसे नीले रंग से सजाया गया है। सिंपल सी बात है। उसके बाद है 200 से जायद शीशे की खिड़कियां जिन पर पेचीदा से मुश्किल से डिजाइन बने हुए हैं, उनसे कुदरती रोशनी गुजरकर अंदरूनी हिस्से को रोशन करती है और फानूस की चमक से यह मजीद रोशन हो जाता है। अब इस पैराग्राफ के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे ये जो जुमले हमने पढ़े हैं, इसके अंदर ये जो एक ही जो दो जुमले हैं, सॉरी 2 सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर अंदरूनी हिस्से के अंदर रोशनी की सूरत हाल क्या होती है, नेचुरल लाइट कितनी होती है और बाहर जो सूरज की रोशनी है वो किस तरह अंदर आती है, ये सारे का सारा सीन क्रिएट किया गया है। इस सारे के सारे मंजर के बारे में बताया गया है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। एडोर्न्ड विद, एडोर्न का मतलब होता है सजाना। एडोर्न विद, इसके साथ प्रपोजिशन आती है। अगला डिफिकल्ट वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा, डिफिकल्ट वन। एक्सक्यूज मी। अगला जो वर्ड है वो है ब्राइटन अप। ब्राइटन अप, ब्राइटन अप का मतलब होता है रोशन कर देना, रोशन कर देना। चैंडिलियर्स, चैंडिलियर्स आपको पता है जो ये जो फानूस लगे होते हैं कमरों के अंदर, बाज़ औक़ात महल्लात के अंदर और मसाजिद के अंदर जो रोशनी देते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं एनीवेज, लेकिन जब उनसे रोशनी निकल के दीवारों पे, साइडों पे, नीचे और मुख्तलिफ हिस्सों पे पड़ती है तो बहुत ही प्यारा एक मंजर क्रिएट होता है। तो चैंडिलियर्स किसे कहते हैं? फानूस को। एक हो तो उसे चैंडिलियर कहते हैं और ज्यादा हो तो चैंडिलियर्स। इल्यूमिनेट का मतलब है रोशन करना, ब्राइटन अप, इल्यूमिनेट सेम है। ग्लो कहते हैं रोशनी को, चमक को, चमक को। नेक्स्ट देखते हैं। The decorations include ayat from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. Carpets. Repeat करता हूं। The decorations include ayat from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. उर्दू तर्जमा देखते हैं। सजावट में कुरान पाक की आयात मुकद्दसा भी शामिल हैं और फर्शों पर कालीन बिछे हुए हैं। अब अंदर वाला जो हिस्सा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो डेकोरेशन अंदर हुई है, ब्लू पेंट की, डिफरेंट डिजाइन की, ट्यूलिप जो फूल हैं, नरगिस के फूल हैं, उनके डिजाइन की, फ्रूट फलों के पिक्चर्स की, और साइप्रेसेस मतलब सफेदा या स्नोबर उसके दरख्त के जो डिजाइन है, उसके साथ साथ कुरान पाक की आयात मुकद्दसा को भी सजावट में शामिल किया गया है। मुख्तलिफ जगहों पे अंदरूनी हिस्से, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की मुख्तलिफ जगहों पे कुरान मुकद्दस की आयात मुकद्दसा भी लिखी हुई हैं। और मजीद बताया जा रहा है कि दी फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, के मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का जो फर्श है उसे किसके साथ ढांपा गया है, उस पर क्या चीजें बिछाई हुई हैं, उस पर कालीन बिछाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 8। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब which is made of finely carved marble. Repeat करता हूं। The most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. उर्दू तर्जमा देखते हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का अहम तरीन हिस्सा मेहराब है, जो अच्छी तरह से तराशे हुए संगे मरमर का बना हुआ है। अब ये देख लें, अंदरूनी हिस्से कोई बयान किया जा रहा है अभी तक। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। फाइनली कार्व, फाइनली अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से, कार्व तराशा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। रिपीट करता हूं। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। उर्दू तर्जमा देखें। मेहराब की दाएं जानिब
खूब आरास्ता चबूतरा या मिंबर है। मिंबर ऐसी जगह होती है कि जिसके ऊपर खतीब या कोई आलिम बैठकर लोगों को कोई वाज या नसीहत करते हैं या तकरीर करते हैं। जैसा कि उमूमन आपने मसाजिद में देखा है कि खतीब साहब जो आलिम हैं, जो मौलाना हैं, वो मस्जिद में एक लकड़ी का बना हुआ होता है या कंक्रीट का बना हुआ होता है मिंबर, उसके ऊपर बैठकर लोगों को अपने वाजो नसीहत से नसीहत करते हैं, खुतबा देते हैं या तकरीर करते हैं, उसे हम मिंबर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मस्जिद इज सो डिजाइन्ड दैट इवन व्हेन इट्स मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम। रिपीट करता हूं, द मस्जिद इज सो डिजाइन्ड दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम। उर्दू तर्जमा देखते हैं, मस्जिद का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि अगर यहां लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम भी हो तो मस्जिद में हर कोई इमाम की आवाज सुन सकता है और इमाम साहिब को या उन्हें देख भी सकता है। डिफिकल्ट वर्ड जो है क्राउडेड। क्राउडेड, क्राउडेड का हुजूम, पुरहुजूम हो, भरी हुई हो लोगों से। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 9। The royal room is situated at the southeast corner. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. Repeat करता हूं, the royal room is situated at the southeast corner. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. तर्जमा देखते हैं, शाही कमरा जुनूब मशरकी कोने पर वाक़े है। इसका अपना एक मिंबर है जिसे कीमती नगीनों और गुलाबों से सजाया जाता था। यूज्ड टू बी डेकोरेटेड मतलब माजी में उसे सजाया जाता था। डिफिकल्ट वर्ड देख लें, जेड। जेड कीमती नगीनों को कहते हैं, कीमती पत्थरों को कहते हैं। रोजेज गुलाब को कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 10, sorry. The Blue Masjid has 6 minarets. 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. मैं वैसे इसे मीनार्स ही पढ़ूंगा क्योंकि मीनार को हम मीनार ही कहते हैं। The Blue Masjid has 6 minarets. 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मीनार एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़े हैं या खड़े हैं। 4 कोने हैं मस्जिद के, उन चारों पर एक एक मीनार है। वैसे टोटल 6 मीनार हैं। Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. Repeat करता हूं, each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. तर्जमा देखते हैं, इन पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक मीनार में 3 बाला खाने बने हैं, जबकि सामने सहन के आखिर पर वाक़े दोनों मीनारों में हर एक में सिर्फ 2 बाला खाने हैं। बालकनी कहते हैं एक ऊपर वाली मंजिल पे या ऊपर वाले हिस्से, बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी सी जगह होती है जहां पे आप बाहर की दुनिया का नजारा ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और बैरूनी मंजर को देख सकते हैं। उसे हम कहते हैं बालकनी। तो जो 4 मीनार हैं उनके 3 बालकनियां हैं, बाला खाने हैं। मतलब अगर ये मीनार है तो एक बालकनी इधर है, एक इधर है और एक इधर है, इधर और ऊपर टॉप है।
इसी तरह बाकी जो दो मीनार हैं उन पे सिर्फ एक इधर है और एक इधर है, दो दो बालकनीज हैं। बालकनीज डिफिकल्ट वर्ड्स अगर थे, बालकनीज बाला खाने और फोरकोट सेहन। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 11। इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू लिसन टू द कॉल टू द इवनिंग नमाज। रिपीट करता हूं, इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एंड टर्क्स गैदर इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज। उर्दू तर्जमा देखते हैं। शाम के वक्त बहुत बड़ी तादाद में सयाह और तुर्की के रहने वाले या तुर्की के बाशिंदे या तुर्की के मुकामी लोग पार्क में मस्जिद की तरफ चेहरा किए नमाज मगरिब की अजान सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गैदर डिफिकल्ट वर्ड्स को अगर देखें, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। कॉल टू द इवनिंग नमाज का मतलब है नमाज मगरिब की अजान, नमाज मगरिब की अजान। नेक्स्ट देखते हैं, द मस्जिद इज फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। रिपीट करता हूं, द मस्जिद इज फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। उर्दू तर्जमा देखते हैं। मस्जिद रोशनियों से बहुत ज्यादा जगमगाती है और इसी तरह मोमिनीन के दिल इश्क इलाही से सरशार हो जाते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें, फ्लडेड विद लाइट्स। फ्लडेड विद लाइट्स का मतलब होता है एक जगह पर रोशनियां ही रोशनियां हो जाना, या एक ही जगह पर इतनी ज्यादा रोशनी आप लगा दें कि वो जगह रोशनी के साथ खूब चमक जाए, तो उस सूरत हाल को हम कहते हैं दैट रूम और दैट प्लेस इज फ्लडेड विद लाइट्स, कि वो जगह रोशनी से जगमगा उठी है। तो फ्लडेड विद लाइट्स जगमगाती है। डिवाइन लव इश्क इलाही। अब आपसे अगर कोई पूछे इश्क इलाही की इंग्लिश क्या है, तो यू कैन इजीली टेल हिम दैट इश्क इलाही मीन्स डिवाइन लव। डिवाइन लव। आपको इश्क मजाजी का तो शायद इंग्लिश आती हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इश्क इलाही की इंग्लिश नहीं आती होगी। तो आप डियर स्टूडेंट्स आज से याद कर लें कि इश्क इलाही की इंग्लिश है डिवाइन लव। डिवाइन लव। जी तो नेक्स्ट देखते हैं, दो मच हैज बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स yet it has not lost the love of its visitors. Repeat करता हूं, though much has been lost of the blue masjid over the years yet it has not lost the love of its visitors. उर्दू तर्जमा देखते हैं, अगरचे बरसों के असरात की बदौलत नीली मस्जिद का बहुत सा हुस्न मांद पड़ गया है, कम हो गया है, लेकिन फिर भी जायरीन की मोहब्बत इससे अब तक कायम है। डिफिकल्ट वर्ड्स देखें, दो अगरचे, येट फिर भी, जबकि। ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों अल्फाज जब कॉन्ट्राडिक्टेड सिचुएशन होती है तो तब इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। रिपीट करता हूं, द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मस्जिद अब भी दुनिया की उन यादगारों में से एक है जिनकी सबसे ज्यादा जियारत की जाती है। मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स, सबसे जियारत की जाने वाली यादगार। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सुल्तान अहमद मस्जिद वाला यूनिट नंबर 6 पोइम निकाल के। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये यूनिट, इसकी रीडिंग, इसकी ट्रांसलेशन और डिफिकल्ट वर्ड्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे और आपको आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव हुई होंगी, आप
को इस यूनिट का तर्जमा भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको हमारे चैनल की इस तरह की वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे इस तरह का बटन होता है, उसे लाजमी प्रेस करें, और साथ इस तरह का घंटी का भी बटन होता है, उसे लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको इस तरह के वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।